बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी डिस्कशन का मरकज़ो महवर एक्ट ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट का रवैया, असूल क्या है जी? प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को जो है वो नरेट किया गया है PLD 1989 SC 146 1998 CLC 1453। एक्ट ऑफ कोर्ट ये है, पार्टी कैन नॉट बी मेड टू सफर ऑन अकाउंट ऑफ एक्ट्स ऑफ द कोर्ट। किसी भी फरीक को अदालत के किसी एक्ट से नुकसान नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंचना चाहिए। ये जिस मकूले पे, मैक्सिम पे है, वो ये है कि एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो मैन comes into play with a view to obviate hardship which may otherwise be the result of the errors of the courts itself। ये मकूला ये है कि किसी आदमी के साथ भी, किसी बंदे के साथ भी, जो बंदा भी इंसाफ के लिए अदालत में आता है, अदालत उसके साथ बिल्कुल फेयर प्ले करेगी, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेटिव ताल्लुक नहीं रखेगी, उसके साथ कोई जो है वो ऐसा सलूक नहीं करेगी जो कि गलत हो। अगर वो ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब है कि वो अदालत की एरर है, यानी अदालत की गलती की वजह से इस तरह का कोई सलूक उससे नहीं करेगी। अभी पिछले दिनों चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने अदालती फैसले में लिखा कि पहले मैंने ये गलती कर दी थी, अब मैं गलती ये नहीं कर रहा। जो अभी ये रिसेंट फैसला हुआ था, इन्होंने सूबाई असम्बली के मेंबरान ने जो अपने पार्टी हेड की मर्जी के बगैर जो वोट डाला था, ये वही बात थी जो यहाँ पर डिस्कस हो रही है एक्ट ऑफ कोर्ट में। तो दोस्तों, where non-compliance with the mandatory provision of law occurs by complying with the direction of the court which is not in conformity with the law, the party complying therewith is not to be penalized। अगर अदालत कोई ऐसा हुक्म जारी करती है जो कानून के मुताबिक नहीं है, which is not in conformity with the law, तो वो जो फरीक है उसके ऊपर इसकी कोई कदगन अदालत नहीं लगाएगी। यानी अदालत एक ऐसा ऑर्डर कर देती है जो कानूनी तौर पर कानून में नहीं है, तो उस बंदे को फिर उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती, उसके ऊपर उसका असर नहीं होगा। इस बात को नरेट किया है 2001 SCMR 100 में। दोस्तों, अब आपको एक और जजमेंट पेश करता हूँ, PLJ 2001 SC 402। अब इसमें क्या किया गया है? इसमें यह कहा गया कि एक्सरसाइज ऑफ jurisdiction in violation of law for extraneous consideration can make liable to concerned judicial officer for action under the relevant provision governing and controlling his conduct as well affairs of his service। कि अगर कोई भी जुडिशल ऑफिसर अपने हदूदो कयूस से, अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से, अपने इख्तियारात से तजावज़ करता है, तो उसके जो खिलाफ है, उसके कंडक्ट के खिलाफ, उसकी जो सर्विस के रूल्स जो हैं, उस हवाले से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इट इज़ आल्सो वेल सेटल्ड बाय लॉ दैट अ पार्टी शुड नॉट सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग कमिटेड बाय द जुडिशल फंक्शनरीज। कि ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि अगर कोई जुडिशल ऑफिसर, कोई जज गलत फैसला करता है, गलत काम करता है, रॉन्ग कमिटेड करता है, कोई गलती उससे हो जाती है, हम ये नहीं कहते कि इंटेंशनली उसने की है, तो उसका नुकसान जो है वो किसी फरीक को नहीं होना चाहिए। तो ये 2001 PLJ 2001 SC 402 जजमेंट है। दोस्तों, हमने आज जो एक्ट ऑफ द कोर्ट में पढ़ा कि
کسی بھی شخص کو عدالت کے کسی بھی ایکٹ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اسے PLD 1989 SC 146 1998 CLC 1